दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें हमेशा नींद आने लगती है, हमारा मन भटकने लगता है या फिर पढ़ाई करने की इच्छा कभी नहीं होती। परीक्षा के समय जो हमने पढ़ा होता है हम वो भी भूल जाते हैं। हम जितनी भी कोशिश कर ले हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका मन पढ़ाई में लगे? क्या आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या आपका मन भी पढ़ाई करते करते मन भटक जाता है? तो आज हम आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जो आपका कभी भी पढ़ाई से मन भटकने नहीं देंगे और आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसमें से सबसे पहला नियम, पढ़ाई के लिए उचित वातावरण खोजिए। आपका शयन कक्ष या कक्षा ही सदैव सबसे अच्छी जगह नहीं होते हैं। एक अच्छी और शांत जगह ढूंढिए जहां पर एक बड़ी आरामदेह कुर्सी रखें और वहां पे आप पढ़ाई करें। आमतौर पर पुस्तकालय पढ़ाई के लिए अच्छी जगह मानी जाती है क्योंकि हमेशा वहां शांति रहती है। शायद आपके अभिभावक का कार्यालय भी एक अच्छी जगह हो सकती है, बशर्ते वहां पे शांति जरूरी होनी चाहिए। दूसरा नियम, पढ़ाई शुरू करने से पहले दोहराने वाली सभी सामग्री जुटा लीजिए। पढ़ाई के बीच में से उठकर कलम, हाइलाइटर, पटरी आदि ढूंढने जाने के लिए मत सोचिए। कभी कभी तो इससे बहुत ही अधिक ध्यान आपका बढ़ जाता है। इसलिए आपको हर चीज की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। जो भी आपको पढ़ाई की सामग्री चाहिए वो अपने टेबल पर लाके रख दें ताकि आपका ध्यान कभी भी पढ़ाई से भंग ना हो। तीसरी बात, पढ़ाई के साथ साथी ढूंढ लीजिए। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कीजिए जो हमेशा समझदार हो और जिसका ध्यान आपकी तरह उसी काम पर केंद्रित हो। सदैव अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को ही मत चुनिए क्योंकि बातें करके आप दोनों की एकाग्रता खो जाएगी। पढ़ाई के लिए साथी का होना बहुत बढ़िया बात है क्योंकि आप एक दूसरे पर विचार परिवर्तित कर सकते हैं और आप स्वयं ही चीज़ों को एक दृष्टिकोण से देखने में सफल हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पढ़ाई के साथी का विकर्षण का कारण होते हैं। संभावना यह है कि यदि आप वही मूर्खी व्यक्ति हैं, अर्थात आपको दूसरे लोग पसंद आ जाते हैं और आपको उनसे बातें करना अच्छा लगता है, तब पढ़ाई के लिए साथी शायद आपके लिए बढ़िया विकल्प नहीं है। यदि आप अंतर्मुखी हैं, अर्थात आप स्वयं से ही बंधे रहते हैं और थोड़े शर्मीले हैं, तब पढ़ाई का साथी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यदि किसी भी वही मूर्खी व्यक्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हो तब संभावना अधिक है कि जब आप पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे होंगे तब भी आपसे बातें करने का प्रयास करेंगे। अपने से बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव कीजिए। वैसे तो यह बात बचकानी लगती है मगर अनेक लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का ही हमेशा चुनाव करें। चौथा नियम, दोहराने में मदद करने वाले उचित अल्पाहार का चयन कीजिए। एनर्जी पे और कॉफ़ी नहीं चलेगी क्योंकि उससे थोड़ी देर में आप ढेर हो जाएंगे। ग्रानोला बार, फल और पानी ठीक है क्योंकि वे कार्बोहाइड्रेट सीधे साधे प्रभावशाली ढंग से रिलीज होते हैं। इसलिए दोस्तों, खाने पीने के लिए आप उचित अल्पाहार का इस्तेमाल कीजिए ताकि वो आपको पढ़ाई करने में एनर्जी प्रदान कर सकें। पांचवा नियम, छोटे छोटे अंतराल रखिए। 45 मिनट पढ़ाई करने के उपरांत 10 मिनट का अंतराल जरूर रखें और कुछ और कार्य कर लें। अंतराल के बाद फिर वापस पढ़ाई शुरू कीजिए। यह अंतराल 20 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। विश्राम के समय पर अलार्म लगाकर निर्धारित करें। यदि आपके अंतराल योजनाबद्ध होंगे तब सबसे पहले तो उनके छूट जाने की संभावना कम होगी और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुर्घटनावश आप आवश्यकता से अधिक समय भी नहीं लेंगे। मगर अंतराल लिए क्यों जाएं? अपने मस्तिष्क को इतनी सारी सूचनाओं के प्रसंस्करण के उपरांत रिचार्ज होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि अंतराल लेने से और थोड़ा चल फिरने से याददाश्त और सरल टेस्ट के परिणाम में और सुधार होता है। इसलिए आपको
पढ़ाई छोटे छोटे अंतराल के हिसाब से करनी चाहिए। छठा नियम, अपनी पढ़ाई के लिए प्रेरित होइए। यदि आप ठीक से रिवीजन और परीक्षा की तैयारी करेंगे तब आपकी परीक्षा अच्छी होगी। अपने रिवीजन से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करिए और तब परीक्षा होने पर आपको उसमें आनंद आएगा। यह मत समझिए कि परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है, उसको अपनी पढ़ाई को चुनौती समझिए। अपने लिए किसी का लक्ष्य का निर्धारण करें, चाहे वो अवास्तविक ही क्यों ना हो। स्वयं पर जितना कुछ आप कर सकते हैं उससे भी अच्छा कुछ करने के लिए दबाव डालिए। और क्या मालूम आप स्वयं को ही चकित कर बैठें। स्वयं को पुरस्कार से उत्प्रेरित करें। इसके लिए थोड़े आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको मदद की आवश्यकता हो तब किसी बड़े से मदद मांगिए। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो स्वयं को पुरस्कृत कीजिए। ये एक अच्छी बात हो सकती है। स्वयं को बताएं कि पढ़ाई महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बात फर्क होती है। शायद आपको पूरे अंक पाने की चिंता है, शायद आपने अपने पिताजी से शर्त लगाई हो और हार मानना तो आपको स्वीकार है ही नहीं। जो भी हो, स्वयं को कठोर परिश्रम करने की याद दिलाते रहिए और बताते रहिए कि इसके लिए कुछ कष्ट उठाने के लिए कोई भी हर्ज नहीं हो सकता। सातवां नियम, बैठिए और पढ़ाई शुरू करें। जो भी चाहिए बस अब आपके आसपास है और अब टालने का कोई कारण नहीं है। अब आप हैं और आपकी सामग्री। तो आप प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? फ्लैश कार्ड और नोट से लाभ उठाएं। कुछ लोगों के लिए फ्लैश कार्ड उपयोगी होते हैं क्योंकि वे कम स्थान घेरते हैं और उनके महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। यदि आपको लगता है कि वे आपके लिए उपयोगी हैं तब उनका उपयोग करिए। उनको एक क्रम में लगाइए, या यदि आपको उनको कुछ और अर्थ देना चाहते हैं तब किसी और क्रम में लगाएं। याददाश्त बढ़ाने वाले साधनों का प्रयोग करें। याददाश्त बढ़ाने वाले साधन याद करने का एक नया नाम है। कुछ सूचनाओं को मजाकिया गीत के रूप में परिवर्तित कर लीजिए जो आपको याद करवाने में आपकी सहायता करवाएंगे। उसे याद रखने के लिए सूचनाओं को परिवर्णी शब्दों में बदल लीजिए। सुनिश्चित करें कि आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले हमेशा मिल जाए। इससे पहले कि आप सहयोगी चीज़ें सीखें, आवश्यक है आप मुख्य सिद्धांत सबसे पहले समझ लें। इससे आपको मूल अवधारणाओं की समझ आ जाएगी जिस पर आप आगे की तैयारी करनी चाहते हैं। आठवें नियम, घबराइए मत। जब आप घबरा जाते हैं तब आपसे गलतियां होती हैं, इसलिए सदैव शांति बनाए रखें। यदि आपके रिवीजन की पूरी योजना आपने सफलतापूर्वक बना ली है तो परीक्षा के आने पर आपको कभी भी घबराहट नहीं करनी चाहिए। आप गहरी सांस लीजिए और स्वयं को बताइए कि मैं ये कर सकता हूँ और हर कार्य शांतिपूर्वक करें। नौवां नियम, कंप्यूटर का प्रयोग कम से कम करिए। जब आप लिखते हैं तब आप भली भांति उस चीज को याद कर पाते हैं। साथ ही किसी भी फोन का उपयोग मत करें, अन्यथा आप हर मिनट केवल टेक्स्ट का जवाब ही देते रहेंगे जिससे आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। यदि आपको लगता है कि आप प्रलोभित होंगे तब आप अपना इंटरनेट बंद कर दीजिए, अपना कंप्यूटर बंद कर दीजिए या अपने मित्र से कहिए कि उसको अपने पास रख ले। मूलतः परीक्षा के समय आपको अपने कंप्यूटर से हमेशा और अपने फ़ोन से हमेशा दूर रहना चाहिए। मूलतः यही सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि जब भी आपको पढ़ाई करनी है तब आप इंटरनेट से हमेशा दूर रहें। 10वीं बात, अपने विषय से भटकिए मत। हम सभी कभी न कभी स्वयं को विषय से भटकता हुआ पाते हैं। कभी तो कभी इसलिए क्योंकि हमें जिस सूचना को याद करना होता है वो बहुत ही उबाऊ प्रकार की होती है। कभी इसलिए कि जिस सूचना की हमें आवश्यकता नहीं होती वह उत्तेजक होती है। जो भी हो, पढ़ाई के उपरांत ही अन्य विषयों में गहराई तक जाइए और खोजिए। सदैव स्वयं से पूछिए, इस बात की कितनी संभावना है कि यही सूचना हमारे से पेपर या परीक्षा में पूछी जाएगी। यदि आपका ध्यान सचमुच में केंद्रित है तब आप जानकारी को सबसे संभावित से सबसे कम संभावित तक के क्रम में रख लेते हैं, जिससे कि आप संभावित को सबसे अधिक और शेष को समय कम देते हैं। 11वां नियम,
आपको कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परीक्षा के लिए पढ़ना विशेषकर शुरुआत में बहुत ही कठिन कार्य है। जितना वश में हो उतना ही काम उठाएं और पहली बार में ही संपूर्णता का प्रयास मत करिए। याद है ना कि आप यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप अव्वल आ सकते हैं। यदि आपको अवधारणा को समझ पाने में दिक्कत हो रही है तब पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। इससे आपकी विस्तृत सूचना को समझना आसान हो जाएगा। सदैव शांत कमरे में पढ़ाई करें, कभी डर में लिपटे नहीं। इसके स्थान पर जो चरण आपके सम्मुख है उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपना ध्यान पूरा काम पर लगाएं और तब अगले कदम की ओर बढ़ें। सकारात्मक विचार हमेशा रखें और अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। नींद पूरी करिए और दिन भर की योजना बनाकर रखें। यह जानकर कि आपको 1 घंटे के बाद विश्राम मिलेगा या शायद 2 घंटे के बाद आपको काम करने की ओर प्रेरणा मिलेगी। कठोर परिश्रम करने से समय जल्दी बीतता हुआ लगता है। नकारात्मक कभी मत सोचें। सोचें कि आपके परीक्षा फल में सब लोग कितने खुश होंगे। इससे पहले कि आप काम शुरू करें, स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? केवल जब आप गहराई में सोचकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत चिंता मत करें। यदि पढ़ते समय आपको डर लग रहा है तो गहरी सांस लीजिए, नोट्स को पढ़िए और सूचना को प्रोसेस करके हमेशा समझिए। नोट्स बनाइए, एक अनुच्छेद पढ़िए और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को या तो समझकर या केवल रटकर रख लीजिए। इससे आपको याद करने में सहायता मिलेगी। बंद कमरे में पढ़ने से आपकी उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है और विस्करणों से छुटकारा। अपनी पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्रों और अपने प्रतिद्वंदियों से कितना आगे हो जा सकते हैं। इससे आपको ध्यान पुनः केंद्रित करने में मदद मिलेगी। जब आप कोई विषय पढ़ चुके हो तब छोटे छोटे अभ्यास उस पर हमेशा करते रहिए। यदि संगीत से आपको पढ़ाई करने में मदद मिलती है तब वाद्य संगीत का चयन करें। इस प्रकार से आप साथ में गाने नहीं लगेंगे मगर तब भी ध्यान केंद्रित करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। याद रखिए कि परीक्षा फल अपने आप नहीं सुधर जाता है और वो समय जो आपने पढ़ने में लगाते हैं उसका भविष्य के टेस्ट या कर्मों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोहराने के लिए अंतिम क्षण की प्रतीक्षा मत करें, पहले से योजना बनाकर रखें। केवल इतना याद रखें कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही कम तनाव आप महसूस कर सकते हैं। प्रतिदिन स्कूल से घर आकर अवश्य उस चीज को दोहराएं। अपना काम थोड़ा थोड़ा करके हमेशा दोहराते रहिए। किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए वैसे तो सुबह का समय बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात को पढ़ने वाले कभी भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। अगर आप रात में पढ़ने के आदी हैं और रात में पढ़ना सहज महसूस करते हैं तो आप रात में पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। रात में देर तक पढ़ाई करने के लिए आवश्यक है कि आप दिन में एक बार अच्छी नींद लें। इसके अलावा आप दिन में कुछ घंटे रेस्ट कर सकते हैं। कुछ थकान भरा काम करने से परहेज कर सकते हैं। इन उपायों के द्वारा आप रात में बिना डिस्टरबेंस के ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। रात में एक ऐसा वक्त भी आता है जब आपका शरीर पूरी तरह से थक जाता है। ऐसे में आपको सबसे पहले मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना होता है। इसके अलावा आप ज़्यादा ही नींद आने पर चाय व कॉफ़ी का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने पर ज़्यादा देर तक आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इंसान का दिमाग सीखने के उचित अवस्था में होता है। इसलिए यह पढ़ने का सबसे सही समय माना गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे बताए गए नियमों का अनुसरण अपने जीवन में करते हैं तो आप कभी भी अपनी पढ़ाई से और ध्यान केंद्रित करने से कभी नहीं भटक सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखते हैं। जय श्री कृष्णा।